नमस्कार दोस्तों, ये घटना उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले की है। नाम तो आपने सुना ही होगा। कौशाम्बी जिले का एक गांव, जहां एक सुधा नाम की 26 साल की लड़की जिंदगी अपना ऐशो आराम से जी रही थी। परिवार में संकट तो थे, लेकिन खाने पीने की मोहताज नहीं थी। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था परिवार में। ग्रेजुएशन की छात्रा थी, ग्रेजुएशन इसने पास कर लिया था। धीरे धीरे करके एक मेला आता है जो कि शिवरात्रि के मेले के नाम से मशहूर हुआ करता है। तो सुधा अपने माता पिता से इस बात की जिद करने लगती है कि उसको मामा के घर मेले में जाना है, मेला देखने के लिए जाना है। अब सुधा के माता पिता कहते हैं, बेटा मेले वेले में क्या रखा है, तुम यहीं पर रहो, यहीं पे भी छोटे मोटे मेले लगते हैं। लेकिन सुधा अपनी माँ बाप को एक ना सुनी और उसने जिद ठान ली कि उसको मामा के घर जाना है तो जाना है। परिवार वाले भी सुधा के कहते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें छोड़ कर आता हूँ, माँ भी तो मेला 2-3 दिन बाकी है। सुधा कहती है कोई बात नहीं, मुझे 2-3 दिन पहले ही छोड़ दो आप, मैं वहाँ 2-3 दिन घूम लूंगी, मेले के दूसरे दिन फिर आप मुझे लेने चले आना, मैं फिर घर चली आऊंगी। परिवार वालों ने भी सोचा लड़की घर का काम काज करती है, फॉर्म भर के पढ़ाई कर रही है, बोर हो चुकी होगी घर पे, चलो छोड़ ही देते हैं, रिश्तेदारी में भी 2-4 दिन रह लेगी। उसके बाद सुधा को उसके पिता बाइक पे बैठाते हैं और ला करके उसके मामा के घर छोड़ देते हैं। उसके मामा की एक बेटी होती है जिसका नाम सुनीता होता है। वो भी इंटरमीडिएट पास कर चुकी थी, ग्रेजुएशन की छात्रा वो थी, यानी कि ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में एडमिशन हो चुका था। अब सुधा और सुनीता दोनों मिलकर रात में गुपचुप वाली बातें करना, अच्छी मीठी बातें करना, साथ में किचन का काम संभालना। सुधा और सुनीता बड़े खुश थे। एक फ्रेंडशिप इस प्रकार से थी कि मानो क्या ही बताएं। धीरे धीरे करके 2-3 दिन यूं ही गुजर जाता है कि सुधा को पता ही नहीं चलता है कि कैसे 2-3 दिन गुजर गया और फाइनली मेले का दिन आ जाता है। लेकिन जिस दिन मेला होता है, इत्तेफाक ये देखो कि सुधा की जो मामा की लड़की सुनीता होती है, उसको उल्टी और दस्त बहुत ज्यादा होने लगता है, इसलिए वो मेले में जाने के लिए हाँ कही नहीं रही थी। सुधा ने लाख कहा कि चल चलो चलो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन सुनीता ने कहा हाथ जोड़ती हूँ, तू चली जा मेरे भाई राजेश के साथ, और कोई दिक्कत नहीं होगा, तो उसको मेला घुमा कर अच्छे से ले आएगा। लेकिन सुधा ने कहा मुझे अच्छा नहीं लगेगा अकेले मेले में जाना। लेकिन सुनीता ने कहा मेरी बात मान, चली जा, मेरे लिए कुछ खाने के लिए भी ले आना। सुधा भी सज धज के अपने घर से यही सोच कर आई थी कि उसको वहां का मेला देखना है। अब वो राजेश के साथ मेला देखने की जिद करने लगती है। राजेश कुछ बार अवॉइड करता है कि रहने दो, नहीं ले जाना। लेकिन फिर राजेश अपने दोस्तों के पास फोन करता है, क्या मेले में आ रहे हो? उसके 2-3 दोस्त कहते हैं कि हाँ हम लोग तैयारियां कर रहे हैं। राजेश ने कहा एक प्रॉब्लम है यार, मेरी बुआ की लड़की आई है, वो बहुत प्रॉब्लम खड़ी कर रही है, मेला देखने की जिद कर रही है, क्या करे? उसके दोस्तों ने कहा ठीक है ले आ, उसको भी साथ में दिखा देते हैं यार, क्या दिक्कत, तेरी बहन मेरी बहन। इन सारी बातों को करते हैं दोस्त। उसके बाद राजेश अपनी मोटरसाइकिल पर, जो कि पल्सर गाड़ी होता है, उस पर बैठाता है अपनी बुआ की लड़की सुधा को और ले जाता है मेले में। एक जगह बाइक खड़ा करके उसके बाद मेले को टहलाता घुमाता है। लेकिन उसका एक दोस्त जिसका नाम विनय था, उसने कुछ बहुत बड़ा जालसाजी कर दिया। उसका प्लान क्या था, दिमाग क्या था, किसी को नहीं पता, ना तो राजेश को पता, ना तो और बाकी के दोस्तों को पता था। उसने बातों में मिठाई में कुछ ऐसी चीजें मिलाकर सुधा को उसी मेले में खिला दिया कि सुधा को थोड़े अजीब से लगने लगे। देखते ही देखते एकदम पूरा शाम हो चुका था, समय 6 बजे के ऊपर हो चुके थे। अब सुधा ये कहने लगती है अपने भाई राजेश से कि मुझे अजीब सा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे उल्टियां होंगी, तो मुझे थोड़ा आराम की जरूरत है। तब तक उसका दोस्त विनय, जिसने पहले से प्लानिंग सेट की थी, उसने कहा बस पास में ही है मेरा एक घर, वहीं पर चलते हैं, और अभी जब थोड़ा आराम हो जाएगा, रात का मेला तो और अच्छा लगता है, रात में 8-9 बजे तो मजा आ जाता है, ये होता है वो होता है। तमाम प्रकार की बातों में सुधा को उलझाता है। सुधा भी एक्साइटेड हो जाती है कि चलो ठीक है, हो सकता है थोड़ा मुझे अजीब लग रहा हो। उसके बाद विनय और उसके कुछ दोस्त और राजेश से सारे लोग मिलकर विनय के उस घर पर जाते हैं जहां विनय बताता है, और जाने के बाद वहां सुधा को लिटाते हैं। उसके बाद विनय ने राजेश से कहा क्या देख, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तेरी बुआ की लड़की मुझे बहुत सुंदर लग रही है सुधा यार, मैं क्या करूं, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, और मैंने पहले से पता नहीं क्या मेरे दिमाग में था, मैंने इसी तरीके से कर दिया। राजेश और विनय में थोड़ी कहासुनी होने लगी, लेकिन राजेश का भी मन कहीं ना कहीं डोलने लगा। अब राजेश ने भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर सुधा के साथ, जो कि एक बेहोशी के हालत में हो चुकी थी, वो दवा उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा असर कर चुका था, ये लोग 3-4 लोग मिलकर उसके साथ गलत काम करते हैं, हैवानियत करते हैं।
और उसके बाद विनय और उसके बाकी के दोस्त वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता था होश में आने के बाद ड्रामे बहुत बड़े होने वाले हैं। उसके बाद राजेश भी अपना सोया हुआ था, खा पी के मस्त था। इधर सुधा की आंखें जब खुलती हैं तो उसको थोड़ा अजीब लगता है। कुछ कपड़े उसके इधर उधर थे, कुछ चीजें ऐसी थी जिसको सुधा सच में ये फील कर रही थी कि बहुत बुरा उसके साथ हुआ। सुधा बैठकर रोने लगती है और राजेश की तरफ देखती है तो उसके मन में एक बार आता है इसका गला ही क्यों ना घोंट दो। कभी मन में आता है इसको मार ही क्यों ना दो। लेकिन मारे जीतकर वो उस घर के कमरे में जाती है, किचन होता है, किचन में से जागते एक चीज लेके आती है, धारदार चीज, उससे ला करके सोए हुए राजेश के सीने पर वार करती है। उसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट को काट कर अलग कर देती है और ले करके वहां से रोते हुए अपने मामा के घर पैदल चली जाती है। अब वहां पर पहुंचते ही लोग हैरान हो गए कि आखिर राजेश है कहाँ। टाइम इतना हो गया, रात में सारे लोग ढूंढ रहे थे, मोबाइल भी बंद आ रहा था, लोग परेशान थे। उसके बाद सुधा ने राजेश के प्राइवेट पार्ट को अपने मामी के सामने रखा और कहा यही आपके बेटे की सबूत है, मैंने उसको मार दिया। अब ये चीज सुनने के बाद सुधा के ऊपर पूरे परिवार वाले काफी नाराज होने लगे और सुधा से सच्चाई जानना चाहते थे कि आखिर सुधा ने ऐसा क्यों किया। सुधा ने भी अपने मामा और मामी से और मामा की जो लड़की सुनीता होती है उससे पूरी सच्चाई बताती है कि लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया। पहले से लोग प्लानिंग किए थे, इसके और भी दोस्त थे, नाम नहीं जानती, पहचान सकती हूं और मैं जरूर पुलिस कार्रवाई करूंगी। देखते ही देखते मामला 1 घंटे के अंदर इस तरीके से बिगड़ गया कि पुलिस पहुंचती है, सारी चीजों को देखती है, राजेश की बॉडी को एक्सेप्ट करती है, उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम के बाद सुधा से पूछताछ करना पुलिस शुरू करती है। सुधा ने लड़कों के बारे में बताया। सुधा ने यह भी बताया कि राजेश ने एक लड़के का नाम विनय बार बार ले रहा था, तो उसको मैं जानती हूँ, पहचान भी सकती हूँ। पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है, बाकी के 3 लड़कों को तुरंत गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करके लाती है और उन लोगों से बयान लेती है। लड़के भी पुलिस के सामने थाने में वो सारी बात बताते हैं जो लोगों ने सुधा के साथ रात में किया था। अब ये सारी चीजें सुनने के बाद पुलिस के पास शब्द नहीं थे, वो गुनहगार किसको समझे, सुधा को या उन लड़कों को। पुलिस ने भी कहा ठीक है कोई बात नहीं, अब जो हो गया उसको तो टाल नहीं सकते, बाकी न्यायालय के ऊपर है, न्यायालय किस तरीके से कौन सी कार्रवाई करेगी, कैसी धाराएं लगाएगी, न्यायालय सब कुछ देखती है। बाकी हम लोग अपनी कार्रवाई करके जो चीज समझ रहे हैं वो भेज रहे हैं न्यायालय को। बाकी के तीनों मुलजिमों को और सुधा को न्यायालय में पेश किया जाता है, वहां पर जज के सामने चीजों के बारे में बताई जाती है। जज भी हैरान और परेशान था, इस वजह से सुधा को ज्यादा लंबा सजा ना देते हुए मात्र 1 साल का सजा सुनाता है, इस वजह से कि सुधा ने जो भी कुछ किया अपनी इज्जत और आबरू के लिए ही किया। जानबूझकर इसने किया तो जरूर, लेकिन एक लड़की के पास और होता ही क्या है। लड़की ने जो खो दिया उसके बाद लड़की विचलित हो गई, जिसकी वजह से लड़की ने ऐसे कदम उठाए। बाकी के लड़कों को 16-16 साल का कैद मुशक्कत होता है, 50-50 हजार रुपया जुर्माना उतरता है। उतरने के बाद अब सुधा के जो परिवार वाले होते हैं सुधा को घर पर जब ले जाते हैं जेल से रिहा होने के बाद, उसके बाद तमाम प्रकार की बातें समझाते हैं, कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, चिंतित मत रहो। लेकिन सुधा की दिमाग और जहन में आज भी वो घटनाएं, वो चीजें चल रही थी जो कि उसको हर दिन खाए जा रही थी, परेशान कर रही थी। एक लड़की के लिए बहुत बड़ा चीज ये होता है कि अगर 3-4 लोग मिलकर उसके साथ हैवानियत करते हैं तो लड़की पूरे जीवन में उस घटना को भूल नहीं पाती है। इस कहानी को सुनने के बाद आप क्या कहना चाहोगे सुधा के बारे में? क्या उसने अपने मामा के लड़के राजेश का प्राइवेट पार्ट काट करके सही किया या गलत? क्या सुधा को ये सब ना करते हुए पुलिस के पास चले जाना चाहिए था, या सुधा ने जो भी कुछ किया वो सही किया? कमेंट करना जरूर दोस्त। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए होना, सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना। मिलूंगा जल्दी एक शानदार सी कॉन्सेप्ट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।